हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, आपको टेलीग्राम चैनल पे एनालिसिस अच्छे लगे हो जो मैंने आपको बताए थे। बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। थोड़ा बहुत ना हम डेली चार्ट पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आज नोटिस करी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट। डेली चार्ट मतलब एक कैंडल आपको एक दिन का दिखा रही है। पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन से मार्केट गिर रही है और 9 दिन से जो कैंडल्स हैं वो रेड है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्या हमको आने वाले टाइम पे अपमूव दिख सकती है? चांस है, दिख सकती है। क्यों दिख सकती है? क्योंकि 9 दिन से गिरावट हो रही है। अगर पुल बैक भी लेगी तो थोड़े बहुत 3 4 दिन या 5 दिन ऊपर के आने चाहिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि कहाँ से आएगी या कहाँ से नीचे और जा सकती है। तो आपको यहाँ पे सामने लेवल दिख रहा होगा, ये मैंने लेवल मार्क कर रखा है। यहाँ पे एक लो लगा था, फिर यहीं पे हमको एक और लो मिला था। यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिला। और इस पूरी मूव का अगर हम करेक्शन देखें तो ये वाला कौन सा लेवल है, 78% का। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, अब मार्केट में ना मूव्स आती है, तो कुछ मूव्स होती हैं थोड़ी थोड़ी रिट्रेसमेंट होती है, तो कभी कभी क्या होता है एक डीप पुल बैक लग जाता है। ठीक है, तो डीप पुल बैक कहाँ तक आता है, 78% या फिर 88% से। हो सकता है इस जोन से आके मार्केट वापस हमको ऊपर देखने को मिले। लेकिन अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, मैंने आपको यहीं पे बोल दिया था कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमारा इंडेक्स जो है वो एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे वहां से हमको गिरावट ही देखने को मिली है। 18,300 से देखा जाए तो 17,300, 1,000 पॉइंट नीचे, वहां से नीचे है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। अभी मैं आपको ना ऊपर के बारे में बात नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे ना हमको एक लो मिला था कुछ दिन पहले, जो था 17,353 के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमको ये बजट रैली आई, फिर थोड़े दिन ऊपर गई और उसके बाद वापस नीचे आ गई। वापस नीचे आई, इसने कल ब्रेक नहीं किया, ये वाला इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ब्रेक किया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। आज इसने क्लोजिंग भी दे दी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है, अगर आज इसने क्लोजिंग दे दी तो कल मार्केट और नीचे जा सकती है। नो डाउट कि 9 दिन से लगातार जारी है। हो सकता है 10 दिन की भी कैंडल बन जाए, 10वें दिन की भी बन जाए, 11वें दिन की भी बन जाए और उसके बाद ऊपर आ जाए। ठीक है, सबको पता है कि सपोर्ट से ही मार्केट रिवर्स मारती है, सपोर्ट से पहले नहीं मारती। तो मेरे अकॉर्डिंग सपोर्ट निफ्टी का नीचे है 17,160 से लेकर 17,200 के पास। तो मेरे अकॉर्डिंग वहां तक पहले जानी चाहिए। और अगर मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो वहां पे आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, आप देखोगे गिरावट हुई है, पुल बैक आया, इंपल्स मूव आई, करेक्शन हुई, फिर इंपल्स मूव आती है, फिर करेक्शन होती है। और देखो अब इंपल्स मूव यहां तक पूरी करेक्शन मूव रही, ये वाली पूरी मूव जो है करेक्शन तक है। होता हो सकता है यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से नीचे आ जाती। तो फ्रेश ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। तो इस फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ, बाद में जो ऊपर है इसको हम क्या मान लेंगे, रीटेस्ट मान लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से अगर आप शॉर्ट करोगे इधर स्टॉप लॉस लगा के, तो आपको और अच्छे लेवल नीचे के मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपको मैंने अपने प्रीमियम चैनल पे कल ही यहाँ पे 17,420 पे फ्यूचर को शॉर्ट कराया और ऊपर बोला कि 17,500 तक आता है तो ऐड और करना और सेल करना है। स्टॉप लॉस क्या था, 17,550। अगर आप देखोगे यहाँ पे 450 है, ये तो स्पॉट लेवल है। ठीक है, तो फ्यूचर पे मेरा यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस बनता। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक गई, ये जो लास्ट हाई थे ना उसको ब्रेक नहीं किया। तो क्या हुआ, एक इसने क्या बनाया, लोअर हाई। तो अब नीचे आ रही है, लोअर लो बनाया। अगर ये ऊपर भी जाएगी तो क्या बनाएगी, लोअर हाई। तो हमारा सिंपल है, जब तक ये वाला लास्ट लोअर हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बाय के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। जैसे ये ब्रेक हो गया, ऊपर सस्टेन कर रहा है, प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहा है, बाय कर दो। टारगेट 17,565 एंड 17,817, ये ऑलरेडी मार्क्ड है। सारे फिबोनाची लेवल पे ही मैं ट्रेड करता हूँ और जितनी भी कॉल्स देता हूँ आपको सारे इन्हीं लेवल के बेस पे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल बात करते हैं। सिंपल ये है कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा हम बाय नहीं करेंगे। लेकिन जैसी 17,450 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी हम बाय कर लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 17,565 एंड थर्ड टारगेट होगा 17,817। अब 9 दिन से नीचे गिर रही है तो 3 4 दिन में ये लेवल आ ही सकते हैं अगर यहाँ से स्टार्ट करती है तो। लेकिन बाय कब करेंगे, जब 17,450 ब्रेक होगा, उसके नीचे सिर्फ शॉर्ट करना है। और बियरिश टू साइडवेज वाला, साइडवेज टू बियरिश वाला हिसाब है, या तो साइडवेज रहेगी या तो आपको गिरावट देगी बस। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम बात करेंगे सेल के बारे में। देखो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ,
यहाँ से जब तक मार्केट ऊपर जा रही है आपको सेल के बारे में सोचना है, कब तक, जब तक 450 के नीचे है। तो अगर ऊपर कहीं आ रही है 17,350 या 400 के आसपास या इस वाले जोन के आसपास, ये वाला जोन देखो आप, यहाँ पे एक हमको हाई मिला, यहाँ पे एक हाई मिला, यहाँ पे एक हाई मिला, तो ये कौन सा हो गया 17,400। 17,400 के आसपास आ रही है, वहां से शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस लगा लो 17,450 के ऊपर, टारगेट होगा 17,350, 17,300। और नीचे का लेवल आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में 17,175 के आसपास बोला था, ठीक है। 17,175, 17,200 ये आपका लेवल हो सकता है, और ये अपने आप में एक सपोर्ट जोन है, तो देयर आर हाई चांस की मार्केट यहाँ से एक बार पुल बैक दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, 17,317 के आसपास चल रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज या ब्रेक होता है नीचे लो तो भी आपको सेल के बारे में सोचना है। नीचे टारगेट सिंपल है कि 17,175 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। जब तक 17,450 के नीचे है तब तक 17,175 की तरफ नजर रखो, जैसे ही 17,450 ब्रेक होता है 17,565 और 817 के बीच में हम जाएंगे। देखो क्या होता है, इंपल्स मूव आती है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। साइडवेज हो जाती है, यहाँ पे हमेशा आपका लॉस होगा, सबका लॉस होगा, कोई भी हो लॉस होगा ही होगा, अनटिल एंड अनलेस आप शॉर्ट ट्रायंगल बना रहे हो कि आप कॉल भी बेच दी, पुट भी बेच दी और साइडवेज मार्केट में आप जीत गए, ठीक है। अगर आपको एक डायरेक्शन लेनी है तो यहाँ पे हमेशा लॉस होगा। कोशिश ये करनी है, जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि कम पोजीशन से जाओ, कम पोजीशन से जाओ, इसका मतलब यही होता है, मेरे को पता होता है कि ये हो रहा है, साइडवेज मार्केट चल रही है, तो यहाँ पे आप कम पोजीशन करेंगे, जैसी ब्रेक होगा आप डबल क्वांटिटी जितना भी आप लेके जा सकते हो उतना लेके जाओ। जैसे कैसे होता, यहाँ पे देखो ये एक गिरावट आई, ठीक है, गिरावट के बाद हमको पता है करेक्शन होगी, तो जब ये वाला फेज चल रहा था तो यहाँ पे हमको पोजीशन साइज कम करनी थी, जैसे ये ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे आप अपनी पोजीशन साइज बढ़ा के आ सकते थे। तो ये पूरे टाइम पे हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन साइज कम, अब ब्रेकडाउन हुआ है, अब जो भी ट्रेड आएगा पुट साइड का उस पे आपको पोजीशन साइज आप बढ़ा के चल सकते हो, टारगेट होगा 17,175। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में देखोगे थोड़ा अलग सिनेरियो हो रहा है, एक दो दिन पहले कल देखा जाएगा तो निफ्टी डे लो पे थी और बैंक निफ्टी डे हाई पे थी, उल्टा उल्टा था, मतलब बैंक निफ्टी डे लो पे थी तो आज देखा जाए तो बैंक निफ्टी हाई पे थी और निफ्टी डे लो पे थी, दोनों ही ऑपोजिट चल रहे हैं 2-3 दिन से। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे गिरावट मिली, एक हाई मिला, यहाँ पे एक और गिरावट मिली और उसके बाद यहाँ पे आई, तो इसका ब्रेकआउट ढंग से हुआ नहीं। तो जैसे यहाँ पे क्या है 40,411 कौन सा लेवल है, फिबोनाची का लेवल है। तो जैसे ये लेवल ब्रेक होगा मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा कि ये एक डबल बॉटम पैटर्न है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर जाते हुए टारगेट क्या हो सकते हैं हमारे 40,730 एंड 41,025 इसके आसपास, तो मोटा मोटा 41,000 तक। तो आप ये मान के चलो अगर 40,411 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है 15-20 मिनट, तो मेरे अकॉर्डिंग वहां पे ब्रेकआउट हो जाएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, होल्ड करना है, बाइंग पोजीशन लेनी है। जो भी लेटेस्ट स्विंग होगा, जैसे अभी लेटेस्ट स्विंग है 40,100 का, तो मैं आपको बोलूंगा 40,411 के ऊपर जाके बाय करो, स्टॉप लॉस लगाओ 40,100 पे, टारगेट 40,730 एंड 41,025, ठीक है। तो आई होप आपको बाय सेटअप समझ आया हो। डाउन साइड में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक ना हो, ये कौन सा है फिबोनाची का 78%, तो 39,975 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं आ रही तब तक आपका एक बढ़िया सा पुट साइड पे ट्रेड नहीं बन सकता। जैसी 5 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे आएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने कुछ चेंज किया ट्रेंड में, जैसे गिरता आ रहा था एक बाउंस ले लिया, नीचे आ रहा था फिर ऊपर जाते हुए यहाँ पे वापस गिरावट दे दी, फिर बार बार इसी जोन के आसपास से इसने कुछ ट्रेंड चेंज किया है। तो जैसे ही यहाँ आएगा थोड़ा बहुत ऐसे बिहेव करेगा, जैसे नीचे ब्रेक करेगा आप शॉर्ट करोगे, टारगेट 39,715। तो आई होप आपको सेल साइड समझ आया हो, बाय साइड समझ आया हो। इसके बीच में क्या करना है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कैसा पैटर्न बनाया है, तो इसके बीच में रेंज जो है वो नैरो हो रही है, तो अवॉइड कर सकते हो तो ज्यादा बढ़िया है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।